TRE 4 में भी यही बात होने वाला है, इससे भी ज़्यादा नुकसान अभ्यर्थियों को होने वाला है। और नवल किशोर यादव सर देखिए आश्वासन दिए हैं 2.5 बजे का, तो क्या इन्फॉर्मेशन निकल करके आता है उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। हालांकि देखिए वहाँ से हटाने की बात है तो हम लोग हटने वाले नहीं हैं। अगर प्रशासन इस तरह की जोर जबरदस्ती करती है तो इसका हम लोग विरोध करेंगे, और अगर ये करती है तो सरकार समझिए कि नाकामी है। हम लोग का जो मांग है कहीं न कहीं सभी को उसको संज्ञान में लेकर के PM आ रहे हैं तो उनको भी संज्ञान में देना चाहिए। इन्हीं लोग के माध्यम से हम लोग पहुंचा सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग तो पहुंचा नहीं सकते अपनी मांग को, हम लोग वहां तक जाने भी नहीं दिया जाएगा, प्रोटोकॉल रहता है। हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो भी पार्टी के लोग हैं जाए और हम लोग से बात करें और जो हम लोग की मांग है सुने, नहीं तो फिर छोड़ दे, हम लोग ऐसे मरते रहेंगे गर्दनी बाग। पहले हम लोग 120 दिन से वहाँ पर धरना दे रहे थे, अब भूख हड़ताल 26 मई से हम लोग का कंटिन्यू जारी रहेगा आगे तक। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और वॉइस अब देख रहे। देखिए, शिक्षकों के MLC नवल किशोर यादव से मुलाकात करके शिक्षक व्यक्ति जो है वो बाहर निकले हैं। बात जरूर करेंगे क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि आप लोग को हटा दिया जाएगा गर्दनी बाग धरना स्थल से, क्योंकि कल PM मोदी आ रहे हैं। देखिए वहाँ से कोई नहीं हटेगा और कोई हटाने वाले वहाँ से नहीं है, क्योंकि हम लोग का मांग जाए। इससे पहले हम लोग 120 दिन से वहाँ पर धरना दे रहे थे, अब भूख हड़ताल 26 मई से हम लोग का कंटिन्यू जारी रहेगा आगे तक। जहाँ तक नवल किशोर सर से आज जो हम लोग मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं, नवल किशोर सर बोले हैं कि बाबू तुम लोग के लिए, चूँकि कल माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है पटना में, तो उसके लिए उसको लेकर के जोर शोर से हम लोग तैयारी कर रहे हैं स्वागत के लिए। तो आज 2:30 बजे से पहले हम जो है शिक्षा मंत्री OCS सिद्धार्थ सर से हम बातचीत करके तुम लोग को हम बोल देंगे कि क्या करना है नहीं करना है। तो सर माननीय है, उनका बात हम लोग ज़रूर मानेंगे। देखने वाली बात होगी कि 11 बजे हम लोग को क्या बताते हैं। तो क्या लग रहा है, मतलब कि नवल किशोर यादव ने तो आश्वासन एक तरह से दे दिया, वही आश्वासन जो आपको शिक्षा मंत्री भी देते हैं, सारे लोग देते हैं। कल PM मोदी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रोटोकॉल होता है कि प्रोटेस्ट नहीं, कुछ नहीं, तो आप लोग को तो हटाएगा ही लोग। तो क्या भूख हड़ताल तोड़ दीजिएगा, क्या करिएगा? देखिए, भूख हड़ताल पे जब हम लोग बैठ गए तो हम लोग को कोई आश्वासन मिलेगा तब तो ही हम भूख हड़ताल से हटेंगे। भूख हड़ताल करने का मतलब क्या हो रहा जाएगा तब? अगर आप मान लीजिए आप प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसका हम सम्मान करते हैं। आपने पाकिस्तान का को धूल चटाया, हम उसका सम्मान करते हैं। और रही बात हम लोगों की मांग का, उसका भी सम्मान करना चाहिए सभी लोग को, और सभी लोग को बात करना चाहिए। तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो भी पार्टी के लोग हैं जाए और हम लोग से बात करें और जो हम लोग की मांग है सुने, नहीं तो फिर छोड़ दे, हम लोग ऐसे मरते रहेंगे गर्दनी बाग। लेकिन नवल किशोर यादव से मुलाकात हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं निराशी है क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है। TRE 3 के सप्लीमेंट्री को लेकर कहीं कुछ भी अब पॉजिटिव होता ना, कि एक समय पे था कि जब सप्लीमेंट्री के लिए पॉजिटिव सब चीज़ जगह चल रहा था, अब उतना पॉजिटिव नहीं लग रहा। तो क्या अभी आप सब लोग प्रोटेस्ट जो है, आंदोलन जो है वो छोड़ के, भूख हड़ताल छोड़ के TRE 4 की तैयारी करने वाले? ना TRE 4 की तैयारी करने की तो बात ही नहीं है। हम लोग का सप्लीमेंट्री बहुत बड़ा मुद्दा है। TRE 4 में भी यही बात होने वाला है, इससे भी ज़्यादा नुकसान अभ्यर्थियों को होने वाला है। और नवल किशोर यादव सर देखिए आश्वासन दिए हैं 2:30 बजे का, तो क्या इन्फॉर्मेशन निकल करके आता है उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। हालांकि देखिए वहाँ से हटाने की बात है तो हम लोग हटने वाले नहीं हैं। अगर प्रशासन इस तरह की जोर जबरदस्ती करती है तो इसका हम लोग विरोध करेंगे, और अगर ये करती है तो सरकार समझिए कि नाकामी है। कि हम लोगों को कोई इंसाफ दिए बगैर अगर आप हटा देते हैं तो हम लोग रात में जो महिला अभ्यर्थी PMCH से रेफर हुई हैं, PMCH को रेफर हुई हैं, तो उनका सम्मान का क्या मतलब? कि महिला सम्मान की बिहार में बात की जाती है तो उनका सम्मान का क्या? ये सवाल है, बड़ा सवाल। आपसे पूछते हैं, नवल किशोर यादव ने सीधे कह दिया है कि अब भूख हड़ताल आप लोग तोड़ दीजिए क्योंकि कल PM मोदी आ रहे हैं और माहौल दूसरा रहता है, प्रोटोकॉल दूसरा रहता है। ये नवल किशोर सर से हम लोग अभी मिले हैं तो नवल किशोर सर बोले हैं कि PM साहब का आगमन है, तो उनके सम्मान में हम लोग भी सम्मान करते हैं। चूँकि सही बात है, देश के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वाकई में काबिल तारीफ है, तो उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन हम लोग का जो मांग है कहीं न कहीं सभी को उसको संज्ञान में लेकर के PM आ रहे हैं तो उनको भी संज्ञान में देना चाहिए। इन्हीं लोग के माध्यम से हम लोग पहुंचा सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग तो पहुंचा नहीं सकते अपनी मांग को, हम लोग वहां तक जाने भी नहीं दिया जाएगा, प्रोटोकॉल रहता है। तो माननीय MLC महोदय से भी रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग का जो मांग है PM मोदी तक पहुँचाया जाए। और हम लोग को जो देखिए सबसे हम लोग का समझिए लास्ट उपाय भूख हड़ताल बचा था, जिसको लेकर के हम लोग सोचे थे कम से कम इससे कुछ निकल के आ जाए। शिक्षा मंत्री भी अभी तक इस पे चुप है। शिक्षा मंत्री को जहाँ तक है सूचना शायद चल गया है, और SCS महोदय को भी सूचना चल गया है। शिक्षा विभाग के कई अधिकारी के पास ये सूचना गया है अभी तक, और हम लोग लेटर के माध्यम से लगातार अवगत करा रहे हैं कि हम लोग लगातार 26 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठे हुए। बिल्कुल। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी हैं और अभी भी निराश हैं क्योंकि नवल किशोर यादव ने इन्हें आश्वासन ही दिया। देखना होगा कि इन लोगों के साथ क्या होता है, क्योंकि TRE 4 तो ये लोग देंगे नहीं।
TRE 3 में ही सप्लीमेंट्री चाहिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।